तो आप न्यूज़ चैनल में न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो एंड बहुत सोशल मीडिया में देख रहे हो, बहुत सारा कंपनी ले ऑफ कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी एंड स्टार्टअप ले ऑफ कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? 11,000 Meta employees being laid off. Planning to lay off approximately 10,000 employees. New round of layoffs at San Francisco's. Within a week, top tech companies have fired thousands of employees. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon बड़े पैमाने पर छटनी करने वाली। Is this sort of the end of the tech dream in a way? Has the tech bubble burst? Now, Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees, up to 10,000 of them, it's reported. One country which this wave of job cuts is particularly crashing into is India. Baidu and Unacademy laid off hundreds of workers, and workers in India are also among those affected by the cuts at Meta. Hey everyone, welcome back to the Education on YouTube channel. तो मेरा नाम है शुभजीत। काइंडली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट फार्सिस्टेंट। गूगल भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, ट्विटर भी बहुत सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, फिर मेटा भी कर दिया एंड बहुत सारे जो इंडियन जो स्टार्टअप है वो भी बहुत सारा ले ऑफ कर रहा है एंड बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज वो भी ले ऑफ कर रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ये समझने का आप आज ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानेंगे एक्चुअली रिसेशन क्या है। व्हाट इज रिसेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड इंडियन स्टार्टअप कंपनी क्यों स्ट्रगल कर रहा है, व्हाई आर पीपल गेटिंग लेड ऑफ, ये सब बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो रिसेशन वर्ड है, व्हाट इज रिसेशन। तो अगर आप यूएसए में एक 100 रुपए का चीज खरीदा था पिछले साल, अभी वो जो 100 रुपए का चीज है वो अभी 110 रुपए हो गया। तो इन्फ्लेशन जो रेट है, इन्फ्लेशन रेट 10% बढ़ गया ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, जो यूएस में एक्चुअली 7.5% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, वो जनरली क्या चलता है पिछले साल तक 1.2%, 2% मैक्सिमम। तो वो इन्फ्लेशन रेट अभी 7.5% हो गया यूएसए में। तो ये इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए जो बैंक का जो इंटरेस्ट है, ये सब बैंक का इंटरेस्ट बढ़ गया यूएस में। जो बैंक का इंटरेस्ट, सब बैंक का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, सब कुछ यूएस में बढ़ गया है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो कंपनी को फंडिंग मिल रहा था वो फंडिंग बहुत कम मिल रहा है एंड कंपनी लोन भी कम ले रहा है, क्योंकि विदाउट फंडिंग, विदाउट लोन कंपनी कैसे चलेगा। तो कंपनी की भी लोन कम रहा है क्योंकि इसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए चल रहा है ये। तो इसलिए यूएस कंपनी, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है एंड ये रिसेशन के लिए जो यूएस बेस्ड कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड बहुत स्टार्टअप कंपनीज है, वो सब बहुत, एंड इंडियन भी बहुत कंपनी है जो यूएस बेस्ड क्लाइंट के ऊपर पूरा मतलब डिपेंडेंट है। तो ये सब कंपनी बहुत कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को क्लाइंट से फंडिंग नहीं मिल रहा है एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन एंड ट्विटर, फिर मेटा एंड बहुत सारे स्टार्टअप जो है, इंडियन स्टार्टअप है, यूएस स्टार्टअप है, उन लोगों को जो फंडिंग नहीं मिल रहा है एंड वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग भी नहीं मिल रहा है एंड लोन भी बहुत कम ले रहा है, क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। तो उनको बैंक भी बहुत सारा मतलब जो इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, वो बहुत बढ़ा दिया। तो इसलिए लोन भी कम ले रहा है, इसलिए जो रिसेशन वो अभी आ गया। तो ये रिसेशन के लिए बहुत कंपनी कॉस्ट कटिंग करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को जुलाई जो क्वार्टर है, उन लोगों को जो फिनेंशियल ईयर है, उन लोग फिनेंशियल ईयर से कैलकुलेट किया है, उन लोगों को जो बहुत डाउन है, वो जो कैलकुलेट किया जो क्वार्टर है उन बहुत डाउन है, इसलिए कंपनी चाह रहा है कि उसके कॉस्ट कटिंग करने के लिए। तो इसलिए वो जो लोअर वाला को जो कुछ एम्प्लॉयज़ को निकल रहा है, जिन एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ उन लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए, रेवेन्यू ठीक करने के लिए एंड उन लोग निकल रहा है। एंड और भी एक रीज़न है, पिछले एक दो साल से कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा हायरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा हायरिंग कर लिया, इसलिए एंड उन लोगों को अभी जो अभी उन लोग कैलकुलेट किया एंड उन लोग बोल रहे हैं कि जो बहुत बड़ा बिग टेक कंपनी है एंड सर्विस बेस्ड कंपनी है, उन लोग बोल रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन गलत कर लिया था एंड बहुत हायरिंग कर लिया था, इसलिए
इसलिए बहुत कॉस्ट कटिंग कर रहा है एंड बहुत लोगों को निकल रहा है। एंड जो अभी जो बहुत लोगों को पीपीओ मिला था, इंटर्नशिप का पीपीओ मिला था, इंटर्नशिप के बाद वो पीपीओ कैंसिल कर रहा है एंड बहुत लोगों को ऑफर लेटर कैंसिल कर रहा है। एंड इंडियन में भी एंड यूएस में भी बहुत सारा सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो बहुत हायरिंग किया था उन लोगों को ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे हो रहा है। तो ये सब रिसेशन की वजह से हो रहा है। तो अभी आपको इसलिए आप इधर लिस्ट देख सकते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड बहुत ट्विटर, गूगल 15,000 को निकाल दिया, ट्विटर भी निकाल दिया, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी निकाल दिया, बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। एंड आप देख सकते हो इधर जो स्टार्टअप कंपनी बहुत निकाल दिया एंड बहुत कुछ सर्विस प्रोवाइड भी निकाल दिया। तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये ले ऑफ अभी चल रहा है। तो ये जो रिसेशन के वजह से यूएस में जो रिसेशन चल रहा है, ये रिसेशन के वजह से ले ऑफ चल रहा है। इसलिए बहुत लोग भी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल में बोल रहे हैं इंडिया में भी रिसेशन आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत आ गया है। 2023 में क्या होगा वो तो थोड़ा बहुत रिसेशन का इफेक्ट पड़ेगा। एंड जो यूएस में जो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो इसके लिए मैक्सिमम यूएस में जो होता है ना, यूएस के लिए पूरा ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। एंड इसके बाद कुछ पॉलिटिकल रीजन भी है, जैसा का यूक्रेन में और रशिया यूक्रेन का वॉर है, इसके लिए भी पॉलिटिकल कुछ रीजन है एंड और भी बहुत कुछ रीजन है। तो इसलिए रिसेशन चल रहा है। एंड तो ये रिसेशन कब तक चलेगा एंड ले ऑफ का कब तक चलेगा? तो एक्चुअली ये जब कोविड जब तक आया था ना, कोविड के टाइम बहुत बिग टेक कंपनीज एंड बहुत सर्विस कंपनी स्टार्टअप बहुत ग्रो कर गया था, अचानक ग्रो कर गया था, क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा था एंड बहुत कॉस्ट कटिंग भी, मतलब बहुत हायरिंग भी कर रहा था एंड उन लोगों को ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा था कोविड के टाइम। तो कोविड खत्म हो गया, सब कुछ रिलैक्स हो गया। अभी तो सब कुछ मतलब बैरियर सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए तो अभी जो कोविड जैसा 1-2 साल था, वैसे ही रिसेशन भी कुछ टेम्पोररी चीज़ है। जब तक जो बिग टेक कंपनीज, सर्विस कंपनीज, बहुत से कंपनीज जो उसका ग्रोथ अगर फिर से ठीक हो जाएगा, तो रिसेशन भी खत्म हो जाएगा एंड हायरिंग भी होगा। तो आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है। आपका अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टेंशन करने का जरूरत नहीं है। आपका थोड़ा हायरिंग इस साल कम हो रहा है, बहुत सारा कॉलेज में भी कम हो रहा है एंड बहुत सारा कंपनी बहुत हायरिंग कम कर रहा है। तो आपका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका हायरिंग होगा, बस थोड़ा कम होगा। तो आपको स्किल के ऊपर आप काम कीजिए। एंड और एक है स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि जो एडुटेक कंपनी है, बायजूस, वेदांतु एंड बहुत और भी बहुत जो स्टार्टअप है, कार्ड 24/7 एंड बहुत जो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप कोविड के टाइम बहुत अचानक ग्रो कर गया था, क्योंकि उन लोगों को फंडिंग बहुत मिल गया था, क्योंकि बहुत सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। एंड इसलिए अभी जो सब कुछ बैरियर खत्म हो गया, तो उन लोग को थोड़ा रेवेन्यू भी थोड़ा डाउन हो गया एंड इस फंडिंग भी कम मिल रहा है। तो इसलिए उन लोग कॉस्ट कटिंग के लिए सब कुछ फायरिंग कर रहे हैं एंड ले ऑफ कर रहा है। एंड बहुत सारे कंपनीज है जो फंडिंग के हिसाब से चलता है, उन कंपनी भी बहुत सारा डाउन भी हो गया और बंद भी होने वाला है। तो ऐसे ही चलेगा। तो थोड़ा 6 महीना अभी तक ऐसे ही चलेगा रिसेशन के लिए। तो आपका कुछ अभी भी ले ऑफ फॉर्ड बेस्ड कंपनी कर रहा है एंड बहुत सर्विस कंपनी भी कर रहा है। कुछ सर्विस कंपनी कर रहा है और बहुत डॉक्यूमेंटेशन के कारण, फेक सर्टिफिकेट के कारण कर रहा है, रीजन के लिए कर रहा है। अभी भी तक सर्विस कंपनी रिसेशन के लिए ले ऑफ नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम बिग टेक कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो फॉर्ड बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप है, उन लोग एक्चुअली ये रिसेशन के लिए जो ले ऑफ कर रहा है। तो ये ले ऑफ कब तक चलेगा? तो ये कोविड के जैसा ही है, टेम्पोररी चीज़ है, वही भी खत्म हो जाएगा। ले ऑफ एंड रिसेशन भी खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट भी डाउन हो जाएगा, तब सब कुछ ग्लोबल मार्केट सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आपको हायरिंग होगा। तो आप स्किल के ऊपर काम कीजिए। एंड अगर आप वीडियो को शेयर कर देना एंड सबको बता देना। अगर कॉलेज का स्टूडेंट हो आप शेयर कर देना एंड कोई भी हो आप वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे आप सब जानकारी, इंजीनियरिंग रिलेटेड जानकारी जानने के लिए
एंड बहुत कंपनी से रिलेटेड, हायरिंग रिलेटेड एंड रिक्रूटमेंट रिलेटेड जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड अगर ये वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।